सम्मानित अभिकर्ता साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम विशेष करके मैं एच.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर बीमा विधेयक 2025 पारित हो गया। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो बीमा व्यवसाय को लेकर के और विशेष करके भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर के अब गंभीर चिंतन का विषय है। 100% एफडीआई का होना यह स्पष्ट संकेत है कि प्राइवेट सेक्टर में भारतीय जीवन बीमा निगम की जाने की संभावना प्रबल हो गई। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मात्र अभिकर्ताओं के कमीशन पर हैमरिंग है। सिर्फ IRDA की नज़र हो, भारत सरकार की नज़र हो या प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम की नज़र हो, अभिकर्ताओं को कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है। कमीशन कम होना चाहिए। कमीशन कम होने के बाद ग्राहकों को फायदा होगा। एक भ्रांतियां पैदा की जाती है, ग्राहकों को फायदा होगा। आपकी सैलरी से कटौती कर दिया जाए और कहा जाए कि ग्राहकों को फायदा होगा, तो ये क्या उचित नहीं होगा? आपके इंसेंटिव की कटौती कर दी जाए, आपके अन्य सुविधाओं की कटौती कर दिया जाए और कह दिया जाए कि ग्राहकों को फायदा होगा, बीमा धारकों को फायदा होगा, क्या ये उचित नहीं होगा? बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमेशा कमजोर का शोषण हुआ है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि शेर की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, कमजोर जानवर की बलि दी जाती है। आज उसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता खड़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे अभिकर्ताओं के अंदर सोचने, समझने और संघर्ष करने की क्षमता नहीं है कि अपने हितों को भी संरक्षित कर सके। लानत महसूस होती है जब इनकलाब की आवाज़ को मैं बुलंद करता था, GST जैसे मुद्दे पर, FDI जैसे मुद्दे पर, विनिवेश जैसे मुद्दे पर, तो शर्मसार स्थिति हो जाती थी उस समय, जबकि कार्यालयों में बैठ करके अभिकर्ता काम करता था, इनकलाब की आवाज़ में शरीक नहीं होता था। जब कर्मचारियों के वेतन के समान हमारी सुविधाएं हो, कर्मचारियों को मिलने वाले हित लाभों के समान हमारा हित लाभ होना चाहिए, जब इसकी इनकलाब की आवाज़ उठाता था, अभिकर्ताओं के भविष्य को संरक्षित करने के लिए जब मैं आवाज़ उठाता था, तो लोग समझते थे कि हमारा पर्सनल उसमें कहीं स्वार्थ है। हो सकता है स्वार्थ, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत मेरा नहीं, आपके साथ साथ मेरा स्वार्थ था। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के विषय में सोच करके गलानी महसूस होती है। वो तथाकथित लोग कार्यालयों में बैठे रहते थे, गप्पे मारते थे, लेकिन आंदोलन में शरीक नहीं होते थे। आज स्थिति विस्फोटक हो गई कि अपना भविष्य अब बचाना मुश्किल है। अपने भविष्य को लेकर के आपका सशंकित होना ये स्वाभाविक है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं का अब भविष्य सुरक्षित नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर के सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। अभिकर्ताओं की नीड कम से कम होगी।
अभिकर्ताओं की सुविधाओं में कटौती होगी। इससे पॉलिसी धारक को बहुत लाभ होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। पॉलिसी धारक को तो लाभ तब होगा जबकि आपका फंड मैनेजमेंट पॉलिसी धारक के फंड को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग में ले जाएगा। जो योजनाएं बेहतर होगी और उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो रिटर्न हमें अच्छा मिलेगा। अगर खर्चे में कटौती हमें करनी है तो सारे लोगों के खर्चे में कटौती करना कहीं से गलत नहीं होगा। अगर पॉलिसी होल्डर को सुविधा देनी है तो सारे लोगों के खर्चे में कटौती होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभिकर्ताओं के कमीशन से पॉलिसी धारक का फायदा हो सकता है तो आप सभी के वेतन से कटौती करके पॉलिसी धारक को एडवांटेज क्यों ना दिया जाए। इंसाफ की बात करें। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन हम अपने हक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, संविधान की बात करता है, कानून की बात करता है, कभी गलत नहीं। आज भी समय है, अभिकर्ताओं को एकजुट होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। कमीशन कम करने की बात तो छोड़ो, अगर वेतन भोगियों के समान हमें सुविधाएं नहीं मिलती है तो हमें अपने कार्यों को पूरी तरीके से ठप कर देना चाहिए। हमें अपने कार्यों से विरत हो जाना चाहिए और लड़ाई के मैदान में स्टैंड करके अपनी हक की लड़ाई को लड़ना चाहिए और जीतने की पहल करनी चाहिए। आज भी मैं आगे नहीं चलूंगा, लेकिन अगर कोई प्रबल नेतृत्व पूरे देश के अंदर लीड लेता है तो मैं पूरी शक्ति के साथ सहयोग करूंगा, तन मन धन से करूंगा। लेकिन अब नेतृत्व मैं अभिकर्ताओं का अब भी नहीं करूंगा जब तक कि मेरे दिलो दिमाग पर अभिकर्ताओं के लेकर के कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। क्योंकि 20 साल संघर्ष करके मैंने बड़ी नज़दीक से देखा है, बड़ी अच्छे और बुरे दिनों को मैंने देखा है। लेकिन ये सच्चाई है कि सत्य के रास्ते पर निरंतर संघर्ष में हम सभी सफल रहे हैं, चाहे वो सफलता आंशिक ही क्यों ना हो। जीएसटी जैसे कर कानून जैसी सफलता को लेने वाले हम लोग हैं। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस आवाज़ को लेकर के जब 2014 में सर्विस टैक्स के पीरियड में प्रबलता से मैंने आवाज़ उठाया तो सारे संगठन खामोश नज़र आ रहे थे, सारे लोग खामोश नज़र आ रहे थे कि ये जीएसटी जैसा कर कानून वापस नहीं हो सकता। लेकिन परिणाम आपके सामने हैं। तो पहला आवाज़ उठाने वाला ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन है, इसमें कहीं कोई संशय पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं देखूंगा कि पूरे देश के अंदर नेतृत्व आवाज़ उठाने में अक्षम है तो मैं विचार कर सकता हूं, लेकिन अपनी मर्जी से आपके अनुरोध के बाद मैं जज करूंगा लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए। मैं आप सभी से भी विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं कि भविष्य आपका अंधकारमय है। प्रस्ताव पत्र की छोटी सी त्रुटियों के कारण किसी भी मृत दावा को लेकर के आप ये न सोचें कि प्रबंधन आपका कभी हितैषी साबित होगा। बिल्कुल नहीं। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपको कीड़ी मकोड़े के जैसे मसल देगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। आप MDRT हो, TOT हो, COT हो, चेयरमैन क्लब मेंबर, जेडम क्लब मेंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन उसको लगेगा कि मेरा पेन कहीं फंस रहा है, मैंने त्रुटियां की है, उस पर कोई लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, तो वो पहले आपके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लेकर के अपने आप को सेव कर लेगा। आपसे कोई रिश्ते उसके नहीं रहते। ऐसा माहौल
ऐसा वातावरण वर्तमान समय में बनाया गया है। पूर्व में ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल समय के हिसाब से देखा जाएगा। इन विषम परिस्थितियों पर आप सोचें और अपने संघर्ष के लिए आगे बढ़ें। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ। धन्यवाद।